गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो नई इमिग्रेशन अपडेट आई है। यूके गवर्नमेंट ने ऑफिशियल साइट पे अगेन एक डेटा पब्लिश करा है जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो कि यूके में लास्ट 2 सालों में मूव करे हैं। काफी जो फियर्स है उसमें डिक्रीज आया है। क्यों ये डेटा बार बार पब्लिश करा जा रहा है, क्या इस डेटा में चेंजेस हैं, क्या मंथली डेटा बताया गया है और इस डेटा के सामने आने के बाद गवर्नमेंट के नेक्स्ट प्लान क्या हो सकते हैं और इस डेटा का लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, इन सारे ही टॉपिक को इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप यूके में ऑलरेडी किसी भी तरह के वीजा पे या फिर आप यूके में किसी भी तरह के वीजा में मूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो 9 जन 2025 को जो रिसेंट डेटा है यूके ऑफिशियल साइट पे आया है। तो ये जो डेटा है वो मंथली जो यूके में लोग आते हैं, हर डेटा में अब जो चीज मेंशन करी गई है कि मंथली कितने वीजा यूके गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है फ्रॉम ईयर 2022 से लेके 2024 तक का डेटा है। अलग अलग मंथ में अलग अलग वीजा कैटेगरीज में कितने लोग आए, कितने डिक्रीज हुए, किस फील्ड में इंक्रीज हुए, बेसिकली ये सारा डेटा इस रिपोर्ट में मेंशन करा गया है। तो क्या मेजर चेंजेस हुए पहले उसको बता देती हूँ एंड उसके बाद बात करेंगे इसके इम्पैक्ट की। तो इसके लिए मैं लेके चलूंगी आपको ऑफिशियल साइट पे जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, उसकी जो क्लिप्स है मैं आपको दिखाऊंगी एंड मेजर साथ में जो डेटा है उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि इस रिपोर्ट का जो नाम है मंथली मॉनिटरिंग ऑफ एंट्री क्लियरेंस वीजा एप्लीकेशन, तो मंथली कितने वीजा ग्रांट हुए उसके बारे में ये है। 9 जन 2025 को अपडेट हुआ है। तो इसकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो 13 फेब 2025 को आएगी। मीन्स तो यहाँ पे मेंशन करा गया है दिसंबर 2023 को यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यहाँ पे काफी जो इमिग्रेशन रूल थे उसको जो चेंज करने की अनाउंसमेंट करी एंड इसके बारे में जो भी फर्दर डिटेल थी वो 21 दिसंबर को पब्लिश कर दी गई। अब जो भी रूल उस टाइम पे अनाउंस करे गए उनमें से काफी ऐसे रूल थे जो 19 फरवरी एंड 14 मार्च को जो इम्प्लीमेंट हो गए। रिपोर्ट में जो भी यहाँ पे चेंजेस करे गए थे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है अलग अलग वीजा कैटेगरी में उसे मेंशन करा गया है। फर्स्ट है वर्क वीजास में, तो यहाँ पे एक जो फिगर है वो भी दिया गया है। वर्कर वीजा एंड हेल्थ केयर वीजा जो कि जन 2022 से लेके 2024 के बीच में दिसंबर 2024 के बीच में कितने लोग यहाँ पे आए एंड मंथली कितने लोग यहाँ पे आए मेंशन करा गया है। फरवरी 2022 से जो यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर थे जो कि पहले थे 4100, उससे इंक्रीज होके 18,300 हो गए फरवरी 2022 से लेके एंड अगस्त 2023 तक। इसका जो मेजर रीजन था वो ये था कि जो केयर वर्कर वीजा था उसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड कर दिया गया, जिसके कारण जो मेजर इंक्रीज है केयर वर्कर के मेन एप्लीकेंट में हुआ। हालांकि इसमें अगस्त 2022 के बाद 2000 नंबर इसमें और कम हो गए, एक मेजर डिक्रीज आ गया। काफी अलग अलग डेटा मेंशन करा गया है। इसमें जो मेजरली अगर मैं बात करूं जो केयर वर्कर वीजा के लिए मेंशन करा गया है कि पहले 2022 में जो नंबर ज्यादा था वो बाद में 2023 में और ज्यादा इंक्रीज हो गया केयर वर्कर में। रीजन ये था कि जो केयर वर्कर की फील्ड है उसे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड कर दिया गया, जिसके बाद जो नंबर है वो थोड़ा सा बीच में डिक्रीज हुआ, 2000 लोग कम आए बट स्टिल मेन एप्लीकेंट ज्यादा आने लगे। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने जब डिसाइड करा कि वो डिपेंडेंट को बंद कर देंगे, उसके बाद डिपेंडेंट की एप्लीकेशन डिक्रीज हुई बट मेन एप्लीकेंट अभी भी आ रहे हैं। इसके अलावा बात करी गई है स्किल्ड वर्कर की, तो स्किल्ड वर्कर वीजा में भी यहाँ पे ये मेंशन करा गया है कि पहले कितने लोग आ रहे थे। स्किल्ड वर्कर वीजा की बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर था वो स्टेबल चल रहा था। 6000 जो एप्लीकेशन थी हर मंथ एक्सेप्ट हो रही थी ईयर 2022 से लेके 2024 अप्रैल तक। इसके बाद मेजर रूल चेंज हो गए, जो इसका सैलरी थ्रेशोल्ड है स्किल्ड वर्कर वीजाज में वो इंक्रीज कर दिया गया एंड उसके बाद जो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि स्किल्ड वर्कर में जो लोग हैं वो आना कम हो जाएंगे, बट जो नंबर है उसमें डिक्रीज आया 4200 स्टिल ऐसे एप्लीकेशन
एप्लीकेंट है जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स अगर पर मंथ लोगों की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1800 जो एप्लीकेशन है वो कम हुई है एज कम्पेयर टू जो पहले थी। तो ज्यादा नंबर डिक्रीज नहीं हुआ है। हालांकि एक बड़ा जो डिक्रीज था वो ऐसा सोचा जा रहा था कि होगा, बट इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। स्टिल हाफ से भी कम डिक्रीज हुआ है। 1800 लोगों की जो एप्लीकेशन है वो कम हुई है। बट क्योंकि न्यू रूल इंप्लीमेंट हुए, सैलरी इंक्रीज हुई, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया है जो कि थोड़ा पॉजिटिव साइड में भी जाता है, पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के जो फिगर है वो भी मेंशन करे गए हैं। तो स्टूडेंट वीजा में 14% जो लोग हैं वो कम आए हैं एज कंपेयर टू दिसंबर 2024 के। जनवरी टू दिसंबर 2024 में जो 14% लोग हैं वो कम आए हैं। जितने लोग पहले आ रहे थे उससे 14% जो डेटा है, जो स्टूडेंट्स है वो कम आए हैं, जिसका एक मेजर रीजन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स भी बताया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट डिपेंडेंट जनवरी 2024 में बंद कर दिए गए थे। तो ओनली जो सिंगल एप्लीकेंट था वही आ सकता था। स्पेसिफिक जो कुछ रूल है सेट कर दिए गए हैं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो पीएचडी के लिए या फिर रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के लिए तभी आप अपने डिपेंडेंट ला सकते हो। स्टिल डिपेंडेंट आ रहे हैं। यहाँ पे मेंशन करा गया है कि जो जैन एंड दिसंबर 2024 है उसमें 84% कम लोग आए हैं। मींस कि अगर पहले 100 लोग आ रहे थे अब उसमें से 84 लोग नहीं आ रहे। ओनली 16% जो लोग हैं वो यूके में अब एज ए डिपेंडेंट आ रहे हैं मेन एप्लीकेंट के साथ। मींस अगर 100 स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनमें से 16 लोग ऐसे होंगे, 16 स्टूडेंट होंगे जिनके साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं। 84 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंगल ही यूके में अब ट्रेवल कर रहे हैं, जिसके कारण जो नेट माइग्रेशन है वो डिपेंडेंट्स को लेके स्टूडेंट वीजा में काफी जो बड़ा डिक्रीज है उसे देखा गया है। इसके अलावा इस आर्टिकल में बात करी गई है अलग अलग पॉलिसी चेंजेस की, जो कि मैंने साथ साथ में मेंशन कर दिया, पर यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली भी जो पॉलिसी चेंजेस है उसके बारे में मेंशन करा हुआ है। गाइस ये कुछ मोटा मोटा ऐसा डेटा था जो कि इस रिपोर्ट में जो है बताया गया है। अब इस रिपोर्ट का क्या अफेक्ट हो सकता है और यूके गवर्नमेंट हर मंथ ऑलमोस्ट नई नई रिपोर्टें ऐसे क्यों जो है वो दे रही है। तो बेसिकली यूके में नेट माइग्रेशन इस टाइम पे बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जहां के जो लोकल है, यूके के जो लोकल्स है, उन्होंने अब नेट माइग्रेशन के अगेंस्ट काफी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बाहर से लोग यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है लोकल्स के लिए। तो जिसके कारण गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे नेट माइग्रेशन कम करने की है। पिछली गवर्नमेंट की भी सेम प्रेफरेंस थी। जब ये नई गवर्नमेंट आई इन्होंने भी सेम पॉलिसीज लाई कि हम नेट माइग्रेशन को कम करेंगे। नए रूल नहीं बनाए गए, क्योंकि रूल ऑलरेडी जब गवर्नमेंट चेंज हुई आई थी रूल में, उससे 2-3 मंथ पहले ही जो रूल थे वो चेंज करे गए थे। तो इस गवर्नमेंट ने बोला कि इस रूल को हम आगे जाने देंगे एंड देखेंगे कि इस रूल का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था, मोस्टली ऐसे वीजा कैटेगरीज है जिसमें डिक्रीज देखा गया है। तो अब जो यूके गवर्नमेंट है वो इस डेटा को अलग अलग वे में प्रेजेंट कर रही है। कभी वो मंथली शेयर करती है, कभी यहाँ पे शेयर करा जाता है एनुअली कि कितने लोग कम हुए। तो बेसिकली इस डेटा को बार बार शेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको बताया जाए कि एक्चुअली में नेट माइग्रेशन कम हुई है। हमारी जब गवर्नमेंट आई है तो इतने लोग कम यूके में आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो बेसिकली जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव होगा कि ठीक है कुछ तो हो रहा है, कुछ लोग तो कम हो रहे हैं। पर स्टिल यहाँ पे एक कंसर्न है गवर्नमेंट का, क्योंकि स्टूडेंट वीजा में बहुत ज्यादा डिक्रीज देखा गया है, स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट में बहुत डिक्रीज देखा गया है, पर स्किल्ड वर्कर वीजा में अभी भी इतना बड़ा डिक्रीज नहीं है। तो एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही काफी पॉलिसी चलाने का सोच रही है। काफी यहाँ पे स्किल्ड बेस्ड जो बात करी जा रही है, जिसके बारे में हर मंथ कुछ ना कुछ जो अपडेट्स है गवर्नमेंट की तरफ से आई जाती हैं कि वो यहाँ के लोगों को स्किल्ड करेंगे। अब अगर जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा उसमें मेजर डिक्रीज नहीं आया जैसे कि देखा गया है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उस फील्ड के लिए कुछ सर्टेन जो पॉलिसीज है वो लाए। हालांकि इसके बारे में अब क्या पॉलिसीज आएंगी क्या नहीं आएंगी अभी तक इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। एंड जो यहाँ पे इमिग्रेशन जो यहाँ पे माइग्रेशन कमेटी थी उन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट थी वो दी थी। उन्होंने भी बात करी थी कि अगर आप स्किल पॉलिसीज लाओगे तो जो यहाँ पे लोग हैं इतनी जल्दी आप स्किल नहीं कर पाओगे, स्टिल आपको जो बाहर के लोग हैं वो चाहिए होंगे। तो थोड़ी सी बात पॉजिटिव ये है कि अभी भी यहाँ पे लोगों को वीजा मिल रहा है, स्किल्ड वर्कर पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको जॉब
जॉब्स मिल रही है, पर जो बैड बात है, इसकी जो नेगेटिव चीज है वो यही है कि नेट माइग्रेशन कम नहीं हुई है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे ज्यादा कुछ एक्शन लेगी तो हो सकता है नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट कोई एक्शन में आ जाए। तो गाइस ये फिगर था, गवर्नमेंट शेयर कर रही है। नेक्स्ट मंथ भी फिगर जो है वो शेयर करा जाएगा, तो आइडिया लग जाएगा कि रिसेंट मंथ में कितने ज्यादा लोग यूके में यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, किस किस वीजा कैटेगरीज में ट्रेवल कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो जो क्विक वीडियो थी अबाउट इस जो भी ये नया आर्टिकल आया है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।